तो मुझे जो मैंने अभी बात कही थी आपसे, जोगेश सुनना या ये बाद में करना ना यार, जानने से पहले, ये जरूरी बात है। तो जो मैंने पेज खोला, तो जो मैंने कहा था कि 12 साल के बाद तब एक तप पूरा होता है तो दूसरा कार्य की अवस्था शुरू होती है, फिर इसी तरह से तीसरे में फिर वो कार्य सिद्ध होता है और कार्यान्वित होता है। तो अभी जो पेज खोला उसमें क्या लिखा हुआ है, दादा ने क्या लिखा है? वृद्ध अवस्था में 60 साल में की उम्र में हार्ट अटैक ना आए। तू देख क्या लिख के लाई है और हम क्या पढ़ते हैं। बैग में हाथ मत डलवा, उससे 5 के 7 निकाल लेगा। वृद्ध अवस्था में 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक ना आए, इसलिए अभी से ओंकार साधना द्वारा प्रबंध करना आवश्यक है। ओंकार साधना करना यानी मेरा सिर्फ कहना ये है, आप इस बात से ये कहना है आपका कि जो कार्य बाबा दादा ने स्थापित किया है और वो आज देह रूप में नहीं है, वो शक्ति कैसे काम कर रही है वो मैं अभी आगे बताता हूं आपको। इसी चैप्टर में है जहां तक मुझे ख्याल है। पृथ्वी और वायु मिलके क्या है और आप और वायु मिलके क्या है। वृद्धावस्था 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक ना आए, इसलिए अभी से ओंकार साधना द्वारा प्रबंध करना आवश्यक है, ताकि आकाश और वायु तत्वों के कार्य समान परिमाण से होते रहें। यानी आज आप आरती करते हैं तो साधना करने पे अभी क्या जो आपका है भीम रूपी, तो उसमें क्या है? भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति बनारी। अब यहीं से सांस लेके पूरी यहां तक और वहीं से शुरू करना। बनारी अंजनी सूता राम दूता प्रभंजना महाबली प्राण। आपने सांस भी ले ली और पूरा कर लिया। तो ये जो है वायु तत्व जो है, हाँ ये परिणाम हो गया। ये वायु तत्व जो है, तत्व के कार्य समान रूप आकाश और वायु। आकाश क्या है? तेज तत्व, आकाश से तेज धारण होता है। हाँ। अभी युवा और पूर्ण अवस्था में आपके पृथ्वी और आप तत्व अपना कार्य योग प्रमाण में करते हैं। पृथ्वी और आप यानी हम पृथ्वी पे हैं, तो हमारे शरीर में क्या है? 80% वाटर है, आप मतलब पानी, और आकाश, ताकि आकाश और वायु तत्व के कार्य समान परिमाण में होते रहें। तो ये साधना से और इससे आपको आकाश तत्व जितना धारण होगा उतनी आपको प्यास लगे, क्योंकि वो तेज तत्व है। अभी युवा व पूर्ण अवस्था में आपके पृथ्वी और आकाश तत्व अपना कार्य योग परिमाण में करते हैं, क्योंकि आप उचित मात्रा में अन्न ग्रहण करते हो। लेकिन वृद्धावस्था में जब भूख कम होगी तब वायु और आकाश के कार्य की गति बढ़ेगी। तब वायु और आकाश यानी क्या कम होगा? आज आप अन्न जल लेकर देहिक आत्मिक शक्तियों में संतुलन रख सकते हो। देहिक और आत्मिक शक्ति में संतुलन रख सकते हो। लेकिन बढ़ती उम्र के अनुसार जब खाना कम खाया जाए तो वायु और आकाश तत्व की गति ज्यादा होगी। वायु और आकाश तत्व की गति ज्यादा होगी और ये तत्व आपको तुरंत ऊपर ले जाएंगे। और ये तत्व आपको तुरंत ऊपर ले जाएंगे, यानी आपको हार्ट अटैक आएगा।
उसके लिए ये साधना है। अब साधना क्या है? आपने ओमकार किया तो उसकी लिमिट है। ये आपने दुनिया में ओमकार देखा होगा, ओमकार सब करते हैं, लेकिन किस परिमाण में करें? ओमकार हम किस परिमाण में करें? 21 दफा क्यों करना चाहिए? 11 दफा क्यों करना चाहिए? 5 सेकंड का क्यों करना चाहिए? 10 सेकंड का क्यों करना चाहिए? अभी आजकल हम 20 सेकंड का नामस्मरण कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या है? जी माया, प्रणाम माया। जी, काय के लिए माया? हाँ, तो 1 रुपये 4 आने चाहिए माया उसे बंद करने के लिए। नहीं, अभी बाबा के पास रख दीजिए, फिर 9 तारीख को जब अभिषेक यहाँ काम शुरू करेगा तब उसे वो उठा के और अपनी ऑफिस की अलमारी में रख देगा। वो माया 21 रुपए जो है वो एक वीड़ा है लेटर हेड के साथ। हाँ, वो वीड़ा है लेटर हेड के साथ में। लेकिन जब आप गणेशाय नमः ओम महा का वो लिख के उसमें 1.25 रखना है। जी, हल्दी कुमकुम लगा के उसको 1.25, जैसे मैंने आपको मोड़ के बताया था वैसे करना है। जी हाँ। अच्छा माया, मैं आपको फोन भी करने वाला था। माया, वो अभी चींटियां आना बंद हुई? हाँ, बताइए। आया? बंद हो गई? तो मैं यहाँ से बाबा को नमस्कार कर रहा हूँ, तुम वहां से कर लो, दोनों मिलके हो जाएगा। अच्छा, ओके माया, ओके माया। मैं क्या कह रहा था? आए? हाँ, तो जैसे अभी हम 20 सेकंड का कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? हर 5 सेकंड के बाद श्वास ले रहे हैं। श्वास क्यों ले रहे हैं? हैं? बोल बोल, ठीक बोल रही है। जो सुना मैंने वो, हमारे पास शक्ति आकाश तत्व उससे धारण होगा, तो एनर्जी डेवलप होगी। और सबसे बड़ा इससे इस एनर्जी से क्या होगा? क्रिया से नहीं माधव, जीजा, क्या होगा? पता नहीं क्यों जीजा कहना अच्छा लगने लगा। नहीं, इतरेजन का इफेक्ट कम होने लगेगा। इतरेजन का, हाँ, इतरेजन का इफेक्ट कम होने लगेगा। क्योंकि सबसे बुरा जो जो आज की अवस्था है, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बात बाबा ने, बड़े बाबा ने 8वीं और 9वीं सेमिनार में करी थी, या
5वीं और 6ठी सेमिनार में करी थी कि जो नेता लोग हैं उनको गालियां मत दो, उनको बुरा मत कहो, क्योंकि आज ए है आज, तो ए के पिताजी ने इस इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए अपनी जान दे दी। अंग्रेजों ने सबको मार दिया, जलियांवाला बाग और कहां या कहां नहीं। तो वो जो हो गए, तो वो अभी वो इस रीजन है किसी के, तो वो ये सोचते हैं कि मैं आजादी मैंने दिलाई और करोड़ों रुपए का मालिक ये बन गया। तो आप एक बात ये देखिए, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी नेता हैं, सबकी औलादें करप्ट है ना, सबकी औलादें मतलब सेक्स स्कैंडल सब में। अब वो आज केजरीवाल का वो कौन है, वो ये हुआ, ये सब में है। उसकी वजह ये है कि वो जो इथरेजन है वो उनको तंग कर रहा है, वो आदमी नहीं कर रहा है। क्योंकि इथरेजन जब आकाश तत्व कम होता है और वायु तत्व ज्यादा होता है तो क्या होता है, इथरेजन बुद्धि में घुसती है। ये इसमें है पहली सेमिनार में, इथरेजन बुद्धि में घुसते हैं, तब वो चाकू से मारना, ये करना, वो करना, ये करना। अभी युवा और पूर्ण अवस्था में आपके पृथ्वी और आप तत्व अपना कार्य योग परिमाण में करते हैं, क्योंकि आप उचित मात्रा में अन्न ग्रहण करते हो। लेकिन वृद्धावस्था में जब भूख कम होगी तो वायु और आकाश के कार्य की गति बढ़ेगी, वायु और आकाश बढ़ेगी। आज आप अन्न जल लेकर देहिक आत्मिक शक्ति में संतुलन रख सकते हो। अन्न जल लेकर, अन्न और जल, यानी मैं जोगेश का कह सकता हूं, कुमकुम का कह सकता हूं, मुझे औरों का नहीं पता। यानी मैं 24 घंटे में एक रोटी खाता, फल ले लेता हूं मैं। टिक्कू साहब मेहरबानी करते हैं, 500 रुपए में एक हफ्ते का सलाद खरीद के लाते हैं। तो मैं पूछता हूं कि भाई पैसे, और बोले 5 रुपए बचे हुए हैं, कभी कहते हैं 20 बचे हुए हैं, लेकिन देते नहीं वापस, अगले हिसाब में लग जाएंगे। तो ये जो मात्रा है ये बहुत थोड़ा मोटा है। जरा ये उठा दिया, एक तो बनियान हो गया, ऊपर से मोटा कुर्ता हो गया। मैं क्या कह रहा था, अन्ना? हाँ, जब भूख कम होगी तब वायु और आकाश तत्व कार्य की गति बढ़ेगी, वायु और आकाश तत्व की गति बढ़ेगी। क्योंकि आकाश तत्व से क्या होगा, नहीं, आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो भूख कम लगेगी आपको। वो एनर्जी जो है, क्योंकि आपका पोटा
जो इतना था अभी इतना वैसे ही हो गया, सिकुड़ गया, आपकी हड्डी सिकुड़ गई, आपका मसल सिकुड़ गए, तो पोटा भी सिकुड़ गया। उसमें एक रोटी या दो रोटी काफी है, मगर उसके साथ साथ क्या जाएगा, वायु तक। साधना में है वायु तक, क्योंकि हर एक ओमकार के बाद आप श्वास लेते हो। आजकल मैं योगा कर रहा हूं, एक आदमी आता है, उसने मुझे एक, सबके लिए मैं सुना रहा हूं, उसने मुझे एक बहुत ही अच्छा एक आसन बताया है। यानी नींद आ रही है, यानी आप नाक से सांस लीजिए और नाक से ही छोड़िए, और एक उसने दूसरा मुझे आसन बताया जिससे कि मेरा ब्लड प्रेशर अभी 180 नहीं जाता, 160 के ऊपर रुका हुआ है। कल भी मैंने लिया तो 160 और 100 था, वो आई थी कल। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपको अंदर इतनी ठंडक लगती है, हाँ नहीं, जीभ की नाली बनाइए, हैं, और नाक से छोड़िए 15 बार, हैं, इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। योगा के लिए 3-4 साल से हर साल पैसे देता हूँ। वो इस टाइम होती है सुबह अपना संडे को, तो अब यहाँ पे आऊँ फिर उधर नहीं जा सकता। क्या हुआ, मैं समझा नहीं। वहाँ पहुँचे लोधी होटल में, मैं हर साल 3 लाख रुपए देता हूँ। उधर योगा होती है, बहुत अच्छी कराते हैं। अब यहाँ पे वो टाइम ये वाला है, मैंने संडे को ही करवाई उधर, वहाँ पे उनको बोल के 9:30 बजे और 11:30 2 बार ही टाइम है। अब वो इधर वो होती है साधना, नीलम करती नहीं, इधर आना है अपना यहाँ पे मुलाकात में, फिर वहाँ नहीं जा सकता फिर मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुम्हारा ये कहना इन्होंने मान लिया, क्योंकि मान लिया, इसमें इनका कितना फायदा हुआ, 3 लाख बचे। नहीं वो लगते हैं भाजी, वो करते बैठ चुके। इनका इसरानीस का की गिनती में 1000 नहीं आते, वो टाइम चला गया। अब अभी समझ लो कि जब हमारे तुम्हारे बच्चे कामकाज शुरू करेंगे तो इनके बच्चे कहेंगे कि 3 करोड़ देना होते हैं, तो करोड़ों में चला जाएगा। वृद्धावस्था में तब वायु और आकाश के कार्य की गति बढ़ेगी। आज आप अन्न जल लेकर दैहिक आत्मिक शक्ति में संतुलन रख सकते हो। अन्न और जल, ये अन्न खाया आपने और जल, तो वो डाइजेशन में काम आ गया, तो आपका क्या बना है? हाँ, ब्लड। तुम खाना कम दे सकती हो, ब्लड खूब बन रहा, तब वायु आकाश के कार्य की गति बढ़ेगी। आज आप अन्न जल लेकर दैहिक आत्मिक शक्ति में संतुलन रख सकते हो, लेकिन बढ़ती उम्र के अनुसार जब खाना कम खाया जाएगा तो वायु और आकाश तत्वों की गति ज्यादा होगी, तो वायु और आकाश तत्वों की गति ज्यादा होगी और ये तत्व आपको तुरंत ऊपर ले जाएंगे, यानी आपको हार्ट अटैक होगा। पृथ्वी और आप
ये शक्ति निर्माण होती है, वैसे ही वायु और आकाश तत्व से भी शक्ति निर्माण होती है, लेकिन ये शक्ति को सहन करना मुश्किल होता है। पृथ्वी और आप, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं? इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये पूरी बात हमारी साधना से ताल्लुक रखती है। इसको सिद्ध करके बाबा दादा ने ये साधना रखी है। ये मेडिटेशन है, इसको आप मेडिटेशन कह सकते हैं, मगर ये क्या है? ये लाइफ है। आज ये लाइफ है। यानी आप दवाई से वो जो करते थे कार्य, वो अभी नेचर के साथ एक रूप होके वो कार्य है। तो अभी आप समझ लीजिए कि रावण और राम ने या कृष्ण ने उस शक्ति से, आकाश तत्व से कैसे कार्य किया होगा, लेकिन वो एक अवस्था थी। अब वो अवस्था तो हासिल हो नहीं सकती। ये दोनों शक्तियां तेज से पृथ्वी और आप तत्व की शक्ति निर्माण होते हैं, वैसे ही वायु और आकाश तत्व से भी शक्ति निर्माण होती है। और ये दोनों शक्तियां तेज तत्व में केंद्रित होती हैं। तेज तत्व में केंद्रित होती हैं किस लिए? टू जनरेट एनर्जी, टू जनरेट फोर्स, टू जनरेट फोर्स एनर्जी, फोर्स एनर्जी, यानी ब्लड प्रेशर, फोर्स एनर्जी करने के लिए। इसलिए आप आज जो ओंकार कर रहे हो वह आगे का प्रबंध है। यानी जब शुरू करी थी तो ये प्रबंध आगे का था। सैकड़ों आदमी मुझसे ये सवाल कर रहा है कि ये क्रिया साधना तो जब दादा ने देह छोड़ा तो उन्होंने 5 सेकंड का साधना कर छोड़ी, 5 सेकंड और 5 सेकंड का नाम स्मरण, लेकिन छोड़ी थी। लेकिन आज उस अवस्था में जो आज हम हैं, उनको ये अवस्था पहले प्राप्त करनी है। आज के दिन ये कार्य है। इसलिए आप जो ओंकार साधना कर रहे हो वे आगे का प्रबंध है। आगे बहुत कष्ट ना उठाने पड़े, इसलिए आज प्रबंध करना उचित है। आगे बहुत कष्ट ना उठाना पड़े, इसलिए आज ये प्रबंध करना बहुत उचित है। ये बात कौन सोच सकता है? प्राइम मिनिस्टर, ब्रह्मांड का प्राइम मिनिस्टर सोच सकता है। बस ये बात आप सुलभता से जीवन का आनंद ले सकें, इसलिए देवता ने आपको प्रकाश दिया है, पानी दिया है, हवा दी है, सब कुछ दिया है। इसलिए कृतार्थ तथा कृतज्ञ भावना से देवता को प्रणाम करना चाहिए। मतलब क्या कहा था बड़े बाबा ने? आप थे यार, उनका तेरी पूजा पूरी हुई। अभी तेरी पूजा क्या है कि स्नान करके नाश्ता करके नीचे और मुझे प्रणाम करो, जा। ये अब मैं यानी को रिलेट आज जो हो रहा है उसकी अवस्था से मैं को रिलेट कर रहा हूं इसे। सबसे ज्यादा जोगेश एंड मिस्टर लाख अगर तुम्हारा साधना में आनंद, साधना करने में और तुम्हारा बाबा के साथ अगर तुम्हारी एक रूपता है तो धारणा होगी, और धारणा होगी तो तुम्हारा ये जीवन नहीं, अगले 7 जीवन संभलेंगे।
ये प्रोविजन है इसके लिए, क्योंकि आज जो आदमी तैयार हो रहा है उसे बाबा ने इसी जन्म के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, उससे 7 जन्म काम लेना है। आप सुलभता से जीवन का आनंद ले सकें, इसलिए देवता ने आपको प्रकाश दिया, पानी दिया, हवा दी, सब कुछ दिया है। इसलिए कृतार्थ तथा कृतज्ञता भाव से देवता को प्रणाम करना चाहिए। देवता ने आपको जो दिया है उसका ज्ञान, देवता ने जो आपको दिया है उसका ज्ञान प्राप्त करके देवता के उपकार मानना आवश्यक है। देवता के उपकार मानना आवश्यक है। देवता की देन का मूल्य समझना आवश्यक है। यानी इसके अंदर क्या क्या बात आती है आनंद? इसके अंदर क्या क्या बात आती है? हैं? हाँ, सबसे बड़ा क्या चीज सिद्ध की है? नामस्मरण के साथ क्या चीज सिद्ध की है? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज माधव, आनंद, शिवानंद, आजकल कामकाज में हम क्या बता रहे हैं? तुमसे इसलिए कहता हूं सैटरडे को बैठो। कामकाज में क्या बता रहे हैं? प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद ओम श्री साईं नाथाय नमः करो। उसके बाद 21 दफा, क्योंकि तुम्हें बाबा का तुम्हारे पर उपकार है, तो 21 दफा महामंत्र करो। और ये जो वलय तुमने बनाया, ये वलय तुम्हें धारण हो, इसलिए मारुति स्तोत्र करो। ये अवस्था आज के दिन है। और इसका आनंद अभी पिछले 3-4 महीने में इसका रिजल्ट तुम देख रहे हो ना। आदमी सुखी हो रहा है। अभी तक तो ज्ञान की बात करी, अभी एक मतलब की बात कर देता हूं। करने को कहते नहीं, साधना में न्यास करो, लेकिन निराकरण। जरा यहाँ आना, खड़ी हो जाना मेरे पास। माफ करना, तुम मेरी बड़ी हो, जीजा हो। नहीं, मैं अपनी मतलब की बात कह रहा हूं। मैं पहले मुझे जीजा एक मैं कुछ कहूँ? आपकी वाचा से निकला था। है? वाचा से आप ही ने कहा था कि एक दिन ऐसा ना है कि मुझे तुम 2-3 पकड़ाओ। वो हो गई। इसलिए बाबा ने क्या कि वो जो एक पिक्चर है ना, जबान संभाल के। बताइए। पिछले 1 साल भर से कुमकुम आती है। 2-3 महीने से हुआ। 2-3 महीने से तो सब ज्यादा ही हो गया। तो कुमकुम आती है कि बाबूजी ये 3 लिफाफे हैं। आज मैं देख लेती नहीं दिए। ये 3 लिफाफे हैं। तो मैं कहता था भाई, ये 3 लिफाफे में तो एक आदमी के पैसे भी नहीं निकलेंगे इसमें। तो मेरा तो कहना ये है कि भाई, जो पहले जो चेक दिया करते थे कुमकुम को या कैश दिया करते थे, वो प्लीज फिर से देना शुरू करो। चेक तो आपको देते हैं, चेक आपको देते हैं। हाँ, नहीं
थोड़े, हाँ थोड़े, जरा थोड़े कम पढ़ रहा है। यानी मुझे ये मत समझना कि मैं मांग रहा हूं। ये क्यों मांग रहा हूं मैं? ये एक बात, जब ये हमने एक तेरा लिफाफा दिया कल मुझे और एक और दिया, दो दिए। हाँ, एक खुद का था, एक खुद का था, एक तेरा था। जब आज के दिन भी दादा ने कहा कि अभी कई जन्म तक आप लोगों का ऋण चुकता नहीं होगा, क्योंकि आपके मतलब ऋण कौन कौन से हैं? मातृपित ऋण है, देवादिक ऋण है, और सबसे बड़ा है इतरेजन। है 1.25%। जब तुम्हारी हर महीने बैलेंस शीट बना लो, 1.25% लिया और लाख बन जाएंगे, और कोई मत देना फिर। हर पहले नवरात्र को इसीलिए 150 रुपए लेते हैं। हर पहले नवरात्र को 150 रुपए ये ऋण के लिए है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका कुल धर्म, कुलाचार और कुलोपासना क्या है, ये हमें भी नहीं, मुझे किसी को नहीं पता। तो वो एक ऋण बना हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है। अभी आपको पता है बाबा जरा ये 1 मिनट जरा ये बंद कर दोगे? 1 मिनट के लिए।